एक शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक सर्द और अंधेरी रात अचानक जोर की वर्षा होने लगी। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। यह देखकर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, छत पर चढ़कर देखो कि पानी कहां से टपक रहा है और अगर संभव हो तो उसे ठीक कर दो। गुरु की बात सुनकर शिष्य आज्ञा मानना तो चाहता था, लेकिन बाहर का अंधेरा और ठंड उसे डरा रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, बाहर बहुत ठंड है, चारों ओर अंधेरा है। अगर मैं फिसल गया तो? कहीं मेरी टांग टूट गई तो? थोड़ी देर चुप रहने के बाद शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर मैं छत पर चढ़ गया तो मेरे पैर ऊपर होंगे और आप नीचे। मैं आपकी ऐसी बेअदबी कैसे कर सकता हूं? गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे स्वयं छत पर चढ़े और टपकती छत को ठीक कर दिया। कुछ समय बाद गुरु ने देखा कि जलाने के लिए लकड़ियां समाप्त हो चुकी थीं। तब गुरु ने फिर शिष्य से कहा, बेटा, जंगल में जाकर जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आओ। ये सुनते ही शिष्य का मन फिर घबरा गया। अंधेरा जंगल और जंगली जानवरों का डर उसके मन में भर गया। वो फिर मन ही मन सोचने लगा, जंगल, इतना अंधेरा, अगर कोई जानवर आ गया तो? कहीं मुझे कुछ हो गया तो? डर के कारण शिष्य ने एक बार फिर गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर मैं जंगल की ओर गया तो मेरी पीठ आपकी ओर हो जाएगी। यह भी तो आपकी बेअदबी होगी। इस बार भी गुरु चुप रहे। वे स्वयं जंगल गए और जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर लाए। लकड़ियों से गुरु ने भोजन तैयार किया। जब भोजन बन गया तो गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, खाना तैयार है, आकर खा लो। ये सुनते ही शिष्य दौड़ता हुआ आया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने 2 बार आपकी हुक्मदूली की है। इस बार मैं आपका हुक्म जरूर मानूंगा। और यही सच्चाई हम सब पर भी लागू होती है। जब गुरु हमें कोई सेवा सौंपते हैं तो हम उसमें से वही करते हैं जो हमें आसान और सही लगता है। और जहां हमारी कमजोरी सामने आती है, वहीं हम कारण ढूंढकर उस सेवा से दूर भागने लगते हैं। पर सच तो ये है, सच्ची सेवा उसी में है कि गुरु के आदेश को पूर्ण विश्वास के साथ कर्म में उतारा जाए।